आपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे होते हैं। उनके पास नॉर्मल सा एक मोबाइल फ़ोन होता है। उनके पास नॉर्मल सी डिसेंट सी कार, डिसेंट सा घर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक नॉर्मल डिसेंट जॉब तो उसके साथ वो एक ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में होता है। और एक लग्ज़री सी कार और ब्रांड न्यू हाउस लग्ज़री सा, उनको देख के लगता है कि शायद इनसे ज़्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं। और उनकी लाइफ को देख के हम ये सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही हो जाएँ, और जैसे ही हमारे पास थोड़े से पैसे आते हैं या थोड़ी-सी सैलरी बढ़ती है या बिज़नेस से भी थोड़े से ज़्यादा इनकम हो गई, तो हम ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन लेने पहुँच जाते हैं, गाड़ी ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर और घर भी लेने की कोशिश करते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। यही करते हैं हर वो आम आदमी जो कि अमीर दिखना चाहता है। अमीर होना नहीं, अमीर दिखना। जी हाँ, अमीर होने में और अमीर दिखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखें, एक बंदा जिसके पास पैसे हैं और डिसेंट सी नॉर्मल सी कार है, नॉर्मल सा घर है और जिसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक नॉर्मल सा मोबाइल फ़ोन है। वो पैसों का क्या करेगा? वो पैसों को इन्वेस्ट करेगा, वो पैसों से एसेट्स बाय करेगा। वो एसेट्स उसको कमा कर देंगे, ताकि कल को जब वो सो रहा होगा, जब जब वो कल को कहीं घूमने गया, जब वो रात को सो रहा होगा तो उसके पास पैसे बन रहे होंगे, जनरेट हो रहे होंगे, उसको टेंशन नहीं होगी। जैसे कि आप एसेट्स की एक स्मॉल एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो सकते हैं या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी आपने किसी अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी ली, उसको रेंट आउट कर दिया, तो जो रेंट आ रहा है पैसिवली, Here's the वो rent for एक this month. एसेट है, मतलब Thank आपकी वो you. I'll प्रॉपर्टी। get you a अगर वो receipt. प्रॉपर्टी आपको रेंट ही नहीं Thanks. दे रही, उल्टा आपसे एक्सपेंस माँग रही है, आपसे कह रही है कि आप यूटिलिटी बिल उसको पे करें, तो यानी कि वो आपके लिए लायबिलिटी है। जैसे कि आपका घर आपके लिए लायबिलिटी है, आपका मोबाइल फ़ोन आपके लिए लायबिलिटी है, आपकी जो कार है वो आपके लिए लायबिलिटी है। कैसे? देखो, गाड़ी आपके पास है, गाड़ी के अंदर आपने पेट्रोल भरवाना है, उसकी मेंटेनेंस करवानी है। जितनी बड़ी गाड़ी होगी, उतनी ज़्यादा उसके अंदर खर्चे होंगे, उसकी मेंटेनेंस का होगा और उतनी ज़्यादा उसके अंदर पेट्रोल डलेगा। आप का घर जितना बड़ा होगा, जितना आलीशान होगा, उतने ज़्यादा उसके अंदर नौकर आएँगे, जितने ज़्यादा नौकर आप लेंगे, उतनी ज़्यादा आपको उनको सैलरीज़ देनी पड़ेंगी। और इसका मतलब क्या हुआ? आप उनसे कमा नहीं रहे, बल्कि उनको दे रहे हैं। ये आपके लिए एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। मोबाइल फ़ोन ही आप ले लें, आपने आज एक 5 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन लिया, 5 साल, 10 साल बाद मोबाइल फ़ोन कितने का हो जाएगा? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए का। जी हाँ, ये बिल्कुल रियल बात है और आपने भी नोटिस किया होगा। आज जो चीज़ जितनी की है, वो आप उसको 5 साल बाद जब आप उसको बेचने जाएँगे, रीसेल करने जाएँगे, तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा कम हो चुकी होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपको रिच दिखे वो वेल्दी भी है। रिच बनने में और वेल्दी बनने में क्या फ़र्क है? आपको यकीनन नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता रिच और वेल्दी में क्या फ़र्क है। शायद ये बात भी आपने पहली दफ़ा सुनी हो। रिच बंदा वो होता है जो कि अपने आप को अमीर दिखाना चाहता है, जो कि शो ऑफ करके आपको ज़ाहिर करता है कि मैं अमीर हूँ। जैसे कि एक ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन ले लिया Hey, check out this और amazing new ब्रांड phone. The न्यू कार camera ले is ली, एक incredible. लग्ज़री सा घर ले Perfect लिया, for रेंट capturing आउट कर moments with लिया my या Mercedes. रहने के लिए ले लिया, खरीद लिया। तो मैं आपको जितना ज़्यादा अमीर दिखूँगा, मतलब कि आपको लगेगा मैं उतना अमीर हूँ। मैं शो ऑफ करूँगा तो मैं आपको अमीर दिखूँगा। लेकिन जो वेल्दी पर्सन होता है, वो उन पैसों से, जो उसके पास पैसे हैं, उन पैसों से वो लायबिलिटीज़ खरीदने की जगह, ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन खरीदने की जगह, वो नॉर्मल से मोबाइल फ़ोन के अंदर भी गुज़ारा करता है। वो बहुत आलीशान सा घर खरीदने की जगह, वो नॉर्मल से डिसेंट से घर में भी रह सकता है। और वो जो पैसे होते हैं, उन पैसों से वो लायबिलिटी की जगह एसेट्स बाय करते हैं, और वो एसेट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे वो पैसे कमाए। यानी कि कोई जैसे कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी, उससे आपको पैसे आ रहे होते हैं, या कोई किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से पैसे आ रहे होते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ से आपको पैसिवली पैसे आएँ, जहाँ पे आपको टेंशन नहीं हो, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना जहाँ से पैसे आ रहे हों, तो उसको कहते हैं वेल्दी पर्सन। ज और वो पर्सन जो कि सिर्फ़ शो ऑफ करने के लिए ब्रांड न्यू गाड़ी ले रहा हो, मोबाइल फ़ोन ले रहा हो, उसको कहते हैं रिच पर्सन। जो कि रिच पर्सन होता है, उसके पास पैसे तो होते हैं, लेकिन वो अपनी वेल्थ को सँभाल कर नहीं रख पाता। तो इसलिए कहते हैं कि जो रिच पर्सन है, वो अमीर तो है, लेकिन वो अपनी वेल्थ को ज़्यादा टाइम तक सँभाल कर नहीं रख सकता, क्योंकि उस हर थोड़े दिनों बाद एक कोई नई गाड़ी का मॉडल आ जाएगा, उसको वो लेना पड़ेगा ताकि लोग उसको अमीर समझें। मोबाइल फ़ोन का नया मॉडल आ जाएगा, उसको वो लेना पड़ेगा ताकि लोग उसको अमीर समझें। हम लाइफ़ में उन लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें रिच दिखते हैं। लेकिन हमारे पास कोई एक्चुअल रीज़न्स नहीं होते कि क्यों हम पैसा कमाएँ, क्यों हम अमीर बनें। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग पहले ही जो कि कहते हैं हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें क्या करें, हमें सक्सेस नहीं मिलती, हमारी लक ही खराब है। तो वो इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई मोटिव नहीं है, उनके पास कोई एम नहीं है कि व्हाय, क्यों? रीज़न नहीं है उनके पास, व्हाय नहीं है कि क्यों उनको वेल्थ चाहिए, क्यों? मैं आपको एक एक्सरसाइज़ करने को देता हूँ आज। आप आज के दिन एक पेन और पेपर लें, उस पेपर के ऊपर आप अपनी सारी ख्वाहिशात लिखेंगे, आपको पूरी ज़िंदगी में क्या-क्या चाहिए। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, चाहे आप कितने भी साल के हों, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज 15 साल के हैं कि 60 साल के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप एक पेन और पेपर लें और लिखना स्टार्ट करें कि आपको क्या-क्या चाहिए। आप उसके अंदर हर वो चीज़ ऐड करें जो आपकी ख्वाहिश है। जब आपको पता और फिर आप वो चीज़ें जो आपने लिखी, आखिर में आप उन चीज़ों की आज के हिसाब से वैल्यू मालूम कीजिएगा कि आज के हिसाब से उसकी क्या वर्थ है, आज के हिसाब से उनकी क्या प्राइसेज़ हैं,
उन प्राइसेस को कैलकुलेट कीजिएगा कि वो कितने पैसे बनते हैं, कितने करोड़ बनते हैं। आपको पता चलेगा कि आपने कितने कमाने हैं लाइफ में। क्योंकि अगर आप ऐसी रैट रेस के अंदर भागते रहेंगे कि मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए आप भागते रहेंगे, तो आप पैसे कमा कर थक जाएँगे। लेकिन आपकी ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए क्योंकि आपका कोई मोटिव नहीं है, आपका कोई एम नहीं है, क्यों आपने पैसे कमाने हैं, कितना आपने कमाना है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कितना पैसे कमाने हैं, कि आपको कितने आपको पैसे चाहिए, कि आपको घर चाहिए, कि गाड़ी चाहिए, आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपको महीने का एक फ़िक्स बजट आपके पास हो, ताकि आपको पैसे की टेंशन नहीं हो। कोई भी जो भी एक्स वाई ज़ेड आपके खर्चे हैं, जो भी एक्स वाई ज़ेड आपकी ख्वाहिशात हैं, वो सारी आप एक पेपर पे लिखें। उस पे लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कितने ज़्यादा आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। जब आपको उन पैसों की रिक्वायरमेंट का पता चलेगा, तो आपके पे ज़हन में ख़्याल आएगा कि मैं अब इन पैसे को कैसे कमाऊँ? उन पैसे को कमाने के लिए फिर आप डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे। आप उन आइडियाज़ की तरफ जाएँगे, आप वो स्किल्स सीखने की तरफ जाएँगे, वो ताकि आप वो स्किल्स सीख कर आप पैसे कमा सकें। आप बिज़नेसेस करने का एक्सपोज़र करेंगे, ताकि आपको पता चले कि उस बिज़नेस से जो पैसे आए हैं, तो आगे आप उससे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकें। आपको आइडियाज़ मिलेंगे। आपको एक आपका एम मिलेगा ज़िंदगी में। आजकल की जो यूथ है, वो 20-22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, उनसे उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार के ये बहुत ज़्यादा अमीर हो, इसके पास बड़ी गाड़ी हो, एक मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा वाला हो या बहुत अच्छा घर हो। वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन 20 साल, 25 साल की उम्र में इंसान अपने आप को रिच दिखाने के चक्कर में, अमीर दिखाने के चक्कर में अपने ऊपर बर्डन डाल रहा होता है, और वो जो भी इनकम उसकी आ रही होती है, वो जॉब से, बिज़नेस से, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड उसकी इनकम आ रही होती है, वो अपने आप को रिच दिखाने के लिए लायबिलिटीज़ के ऊपर एक्सपेंड करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लिव बिलो योर मीन्स। नो इन्वेस्टमेंट इज़ वर्थ लूजिंग योर स्लीप। बहुत ज़्यादा लोग कुछ इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसकी वज़ह से उनको रात की नींद नहीं आती। क्योंकि कुछ लोग स्टॉक्स मार्केट में ऐसे हाई रिस्क स्टॉक्स खरीदते हैं कि या तो वो बूस्ट करेंगे, ₹100 से ₹200 हो जाएँगे, या वो ₹100 से ₹50 हो जाएँगे। वो लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हाई रिस्क होती हैं, लेकिन वो हाई रिवार्डिंग भी होती हैं। लेकिन वो इस हाई रिवार्ड को भूल जाते हैं, और वो जो रिस्क है, वो उनकी रात की नींद भुला देता है। तो इसलिए आप ऐसी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, जो कि आपकी रातों की नींद खराब करे। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क में जब करें, जब आपके पास उन पैसों को खोने का डर नहीं हो, जब आपके पास उन पैसों को खोने का गम नहीं हो। यानी अगर आपके पास आज ₹1000 हैं, और आप उसमें से अगर ₹1 खो दें, तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से कि अगर आपकी इनकम है ₹100, और अगर आप उसमें से ₹50 आप ऐसे हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहाँ से आपकी या तो लॉटरी लग सकती है, या तो आप कि वो ₹50 खो भी सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी वो ₹100 की वेल्थ में से ₹50 या तो गायब हो जाएँगे, या वो ₹200, ₹300 हो जाएँगे। तो इस वजह से हाई रिवॉर्ड के चक्कर में हाई रिस्क नहीं लीजिए आज के लिए। क्योंकि हाई रिस्क जब लेना, जब आपके पास एक इनफ वेल्थ हो, जब आपके पास उन पैसों को खोने का डर नहीं हो। सेव एज़ मच एज़ यू कैन। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेव करो। अगर आप ₹100 आज कमा रहे हो, और ₹80 आपकी नीड है। नीड मतलब नीड में क्या होगा? आपके बिल्स होंगे, आपका रेंट होगा, जो कि आपको देने हैं, आप उसको माइनस नहीं कर सकते कुछ भी करके। और जो ₹20 जो बचे, उन ₹20 में से यकीनन आप ₹15 अपने वांट्स के ऊपर खर्च करेंगे, लायबिलिटीज़ के ऊपर खर्च करेंगे, अपने फास्ट फूड के ऊपर, बाहर आउटिंग के ऊपर खर्च करेंगे। और ₹5 आप इन्वेस्ट करने का या सेव करने का सोचेंगे, और वो भी नहीं हो सकेंगे आखिर में। जब आप अपनी नीड्स के पैसे ₹100 में से आप ₹80 जब आप नीड्स में निकाल दें, उसके बाद जो ₹20 बचे, उन ₹20 में से कोशिश ये करें कि ₹15 को आप इन्वेस्ट करें, ना कि सेव करें। क्योंकि सेव करने से आपकी वैल्यू डीवैल्यू होगी इन्फ्लेशन के अंदर, और इन्वेस्ट करने से आपके पैसे गिरो होंगे। और जो बाकी के ₹5 हैं, उन ₹5 को आप अपने ऊपर अपने आप को रिवॉर्ड पे करने के लिए आप या वीकली या मंथली एक दफ़ा आउटिंग पे चले जाएँ। जब आप इस तरीके से काम करेंगे, आप इस मनी की साइकोलॉजी को समझ लेंगे, जब आपको पता चलेगा कि आपने कैसे गुज़ारनी है अपनी ज़िंदगी। आप ये सारे अगर स्टेप्स याद रखेंगे, सीख जाएँगे, तो आप अगले 10 साल बाद ये वीडियो नहीं देखे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पहले इतना पीछे क्यों रह गया। आप 10 साल बाद यहाँ पे इस पोज़ीशन पे नहीं होंगे, जिस पोज़ीशन पे आप आज हैं। 10 साल बाद आप उस पोज़ीशन पे होंगे जो आपका ड्रीम है। अगर आपने सही से साइकोलॉजी समझ ली पैसों की, कि पैसों की असल साइकोलॉजी है क्या? अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई, और अगर आप लोगों को सीखना चाहते हैं कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे अमीर बनना है अगले 10 साल में, जहाँ पे आप अभी हैं, वहाँ पे आपने नहीं होना, अपनी ड्रीम लाइफ में होना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको कंप्लीटली फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी, ना कि आप लोग को सिर्फ और टिप्स मिलेंगे और रूल्स मिलेंगे। आपको इसके अंदर कंप्लीट मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।